हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीएचओ की सीरीज चल रही है, उसमें देख रहे हैं अपन सीएचओ के वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन सीएचओ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजस्थान सीएचओ का एग्जाम आ गया है तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट। चारों में से तीन है जो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज और एक नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाला आपको आंसर बताना है। अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपना आंसर कॉपी में लिखते रहिए साथ ही साथ, और चेक करते रहिए सही हुआ या गलत हुआ। तो ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, चारों में से कौन सा रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। टाइफाइड रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये तीनों क्या है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल। तो ये किससे होती है, ये फीको ओरल रूट से फैलती है, ठीक है, फीको ओरल रूट से टाइफाइड। बाकी ये तीनों रेस्पिरेटरी के थ्रू स्प्रेड होती है, एक पर्सन से कम्युनिकेबल है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। और ये फीको ओरल रूट से। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। पॉजिटिव एजेंट देख लेते चारों के क्या क्या है। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वीजेड वायरस भी बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट वेरियोला वायरस, ठीक है। मम्स का हो गया मिक्सो वायरस पेरोटाइडिटी, एंड टाइफाइड का हो गया सैल्मोनेला टाइफी। ये चार इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज इन चारों में से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओबेसिटी। जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव देखते हैं, आंसर राइट कर देते हैं। हर क्वेश्चन का जिसमें ऑल ऑफ द अबव राइट नहीं होगा जरूरी नहीं है। अब इसमें पूछा गया इन चारों में से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जिस चीज़ को अपन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कौन सा रिस्क फैक्टर को अपन मॉडिफाई कर सकते, एज को अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज जो है वो है जेंडर, जेंडर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ओबेसिटी, इसको अपन डाइट के थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों नहीं है। तो राइट आंसर हो गया इसका ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, PMJAY वाज लॉन्च इन विच ईयर। अब ये योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। ये योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई है। अब इसकी योजना की आपको पहले फुल फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी योजना, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2016 में। अब क्या है PMJAY, प्रधानमंत्री, PM का मतलब प्रधानमंत्री, JAY का मतलब जन आरोग्य योजना। तो अब लिख लीजिए आप, इसकी फुल फॉर्म भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। PMJAY की फुल, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कभी, PMJAY की फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और कब आई ये योजना, 2016 में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एस्बेस्टोस कोज कैंसर ऑफ। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी स्टोमक, ऑप्शन डी सर्विक्स। तो एस्बेस्टोस का कैंसर करता है, कौन से ऑर्गन का, अपना आंसर लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आता है उसको अटेंड करना, क्वेश्चन को छोड़ने की आदत डालिए। जो आपको बिल्कुल पता नहीं उसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंग्स। एस्बेस्टोस कॉज कैंसर ऑफ लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का एंटीडोट क्या है। एंटीडोट का भी एक क्वेश्चन आएगा सीएचओ के पेपर में। तो एंटीडोट क्या आप भी को पता होने चाहिए हर ड्रग्स के। तो ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी हाइलुरोनिक एसिड, ऑप्शन डी टेमोक्सिफेन। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। सिस्प्लेटिन का एंटीडोट क्या होगा। साथ ही साथ चेक करते हैं सही हुआ या गलत हुआ, फिर हमें कमेंट करके बताइए आप कितने सही हुए क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट।
सोडियम थायोसल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ सिस्प्लेटिन। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते तो सोडियम थायोसल्फेट का एंटीडोट सिस्प्लेटिन कुछ भी हो सकता। अब बाकी तीनों के देख लेते अपन ये किसका एंटीडोट है, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। सिस्प्लेटिन का एंटीडोट हो गया सोडियम थायोसल्फेट। फोलिक एसिड इज द एंटीडोट ऑफ मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट का एंटीडोट कौन है, फोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हाइलुरोनिक एसिड इज द एंटीडोट ऑफ विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन क्या एंटी कैंसर ड्रग है, तो इसका एंटीडोट कौन सा हो गया, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। एंड टेमोक्सिफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस आ जाता है टेमोक्सिफेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेमोक्सिफेन वाला। एंड फोलिक एसिड इज द एंटीडोट ऑफ मिथोट्रेक्सेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोरैसिक वर्टिब्रा आर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। थोरैसिक वर्टिब्रा कितने बोन से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है 7 बोन्स, ऑप्शन बी 12 बोन्स, ऑप्शन सी 5 बोन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार स्टूडेंट्स में गलती करते थे कंफ्यूज होकर। आप अपना आंसर लिख लीजिए, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने बोन से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 बोन्स। थोरैसिक वर्टिब्रा कितने बोन से, 12 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा इज मेड अप ऑफ, वर्टिब्रा 5 टाइप की बोन से मिलकर बनी होती है। कौन सी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबा, सेक्रम एंड कोकिस। ये सुपीरियर टू इंफीरियर एक क्रम है, उसी हिसाब से रहती है। सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा, नेक्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा, नेक्स्ट सेक्रम एंड नेक्स्ट कोकिस। तो आपको इनको ऊपर नीचे नहीं करना। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने से मिलकर बनी होती है, 7 से, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा मेड अप ऑफ 7 बोन्स एंड थोरैसिक अपन ने देख ही लिया था 12। लंबार वर्टिब्रा मेड अप ऑफ 5 बोन्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड किस किस से मिला होता है, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। तो इनमें 3 सही और एक गलत है, तो आपको एक्सेप्ट बताना। ऑप्शन है एजेंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी डिजीज। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड किससे मिलकर बना होता है, ट्राइड का मतलब 3 चीजें होती है इसमें, ठीक है। ट्राइड मतलब 3, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में 3 होता है और एक नहीं होता। नहीं कौन सा होता है आपको बताना, आंसर लिख लीजिए अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजीज। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में इसको इंक्लूड नहीं करते, ये बाकी तीनों के एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के एलिमेंट्स है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइकोमोनियासिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना कोज बाय विच ऑर्गेनिज्म। वेजाइना का इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइकोमोनियासिस वो किसके द्वारा होता है, वायरल। ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पैरासाइट इन्फेस्टेशन। तो कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है ट्राइकोमोनियासिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, अपना आंसर लिख लीजिए चारों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासाइट इन्फेस्टेशन। ट्राइकोमोनियासिस किसके थ्रू होता है, पैरासाइट इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब देखते हैं वेजाइनाइटिस के बारे में थोड़ा। ट्राइकोमोनियासिस इन्फेस्टेशन कोज बाय, अब ट्राइकोमोनियासिस ये तो क्या इन्फेस्टेशन है, पैरासाइट का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने नोट्स में। इन्फेस्टेशन तो हो गया ट्राइकोमोनियासिस, लेकिन पैरासाइट का नाम पूछ ले तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास इन्फेस्टेशन दिस इज द मोस्ट कॉमन वेजाइनाइटिस इन रिप्रोडक्टिव एज फीमेल। जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव एज पीरियड में होती है, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है 15 to 45 ईयर, ठीक है। तो इस एज की फीमेल्स में मोस्ट कॉमन ट्राइकोमोनासिस इन्फेस्टेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वेजाइनाइटिस। नेक्स्ट हो गया, इसके साइन एंड सिम्टम पूछ ले, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। इसमें क्या वेजाइना की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो गया सिक्रेशन कहते हैं ग्रीनिश कलर के। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस तो होगी वेजाइना की स्ट्रॉबेरी एंड सिक्रेशन कैसे होंगे इसमें, ग्रीनिश कलर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ऑप्शन ए डिस्कोइड, ऑप्शन बी डेसिडुएट, ऑप्शन सी हीमोकोरियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, एक बार में समझ में नहीं आवा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों क्या है, प्लेसेंटा के कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनका मतलब क्या होता है इन तीनों का। डिस्कोइड मीन्स डिस्क लाइक शेप। डिस्कोइड प्लेसेंटा की शेप कैसी होती है, डिस्क लाइक। अब डिस्क लाइक शेप कैसी होती है,
सेंट्रल से तो नैरो होती है एंड पेरीफेरी से वाइड होती है, ठीक है, डिस्कोइड लाइक शेप, ठीक। ये हो गया डिस्कोइड का मीनिंग। डेसिडुएट का मीनिंग क्या है? डेसिडुएट मीन्स प्लेसेंटा सेड आउट आफ्टर डिलीवरी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आफ्टर बेबी डिलीवर प्लेसेंटा पे अपने आप डिलीवर हो जाता है, ठीक है, सेड आउट हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिडुएट, मतलब सेड आउट, अपने आप रिमूव हो गया प्लेसेंटा, डिलीवर हो गया। एंड नेक्स्ट है हीमोकोरियन। हीमोकोरियन मीन्स कोरियन इन कॉन्टेक्ट विथ मैटरनल ब्लड। जो कोरियन होता है प्लेसेंटा का, वो मैटरनल ब्लड के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियन। हीमो मीन्स ब्लड, कोरियन मीन्स सरफेस, प्लेसेंटल सरफेस, आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं, कोरियन। इनर वाली होगी एमनियन, ठीक है। तो कोरियन सरफेस क्या होती है, मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हीमोकोरियन। तो ये तीनों डिस्कोइड शेप होता है, डेसिडुएट होता है प्लेसेंटा एंड हीमोकोरियन, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, MAA, माँ, वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। तो आपने आंसर लिख लीजिए अगर आपको पता हो तो, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन, नहीं पता हो, कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, नेगेटिव करने से तो अच्छा है आप उसको छोड़ दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 2016। 2016 में क्या आया था, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, तो ये प्रोग्राम 2016 में लॉन्च हुआ था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।